27 अक्टूबर 2024 रविवार। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 7 से 9। क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्र में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो, उसका स्तुतिगान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का, इज़राइल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। देखो, मैं इन्हें उत्तरी देश से वापस ले आऊंगा, पृथ्वी के सीमांतों से उन्हें एकत्र कर लूंगा। उनमें अंधे, लंगड़े, गर्भवती और प्रसूता स्त्रियां हैं। वे बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। वे रोते हुए चले गए थे। मैं उन्हें सांत्वना देकर वापस ले आऊंगा। मैं उन्हें जलधाराओं के पास ले चलूंगा। मैं उन्हें समतल मार्ग से ले चलूंगा, जिससे उन्हें ठोकर न लगे, क्योंकि मैं इज़राइल के लिए पिता जैसा हूँ और इफ्राइम मेरा इकलौता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 से 6। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता है और ईश्वर संबंधी बातों से मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, जिसे वह भेंट और पापों के प्रायश्चित की बलि चढ़ाएं। वह अज्ञानियों और भले भटके लोगों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वयं दुर्बलताओं से घिरा हुआ है। यही कारण है कि उसे न केवल जनता के लिए बल्कि अपने लिए पापों को प्रायश्चित की बलि चढ़ानी पड़ती है। कोई अपने आप यह गौरवपूर्ण मंद नहीं अपनाता। प्रत्येक प्रधान याजक हारून की तरह ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। इसी प्रकार मसीह ने अपने को प्रधान याजक का गौरव नहीं प्रदान किया। ईश्वर ने उनसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। अन्यत्र भी वह कहता है, तुम मेलखिसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 40 से 52। वे यरीको पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जनसमूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमेउस का बेटा बरतिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी है, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईशा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उन्हें चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया। ढाढ़स रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उनसे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिए। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। आइए आज के तीनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। बरतिमेउस की उस घटना से जिसे आज हम पढ़ते हैं, हमें विश्वास, दृढ़ता और यीशु की दया के बारे में सीखने को मिलता है। बरतिमेउस ने स्वयं को यीशु उस तक पहुंचने के लिए किसी को भी रोकने नहीं दिया। उसे पता था कि यीशु ही उसकी मदद कर सकता है और उसने हार नहीं मानी। यहाँ तक कि जब दूसरों ने उसे चुप रहने के लिए कह रहे थे, यीशु ने उसके विश्वास को देखा और उसे प्यार और उपचार के साथ जवाब दिया। हमारे जीवन में हम बरतिमेउस से सीख सकते हैं। कभी कभी हम भी अपने आप को कठिनाइयों से घिरा हुआ या जीवन में फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बरतिमेउस के जीवन में अंधापन था,
और सड़क के किनारे बैठे हुए उनका जीवन रुक सा गया था। लेकिन उनकी तरह हमें भी विश्वास के साथ यीशु को पुकारना है। हम भरोसा करते हैं कि वे हमारे सुनते हैं और हमारी ज़रूरतों की परवाह करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी निराशजनक क्यों ना हो। यीशु चाहते हैं कि हम उनके पास साहस से साथ आए। इस घटना से एक सरल संदेश यह मिलता है कि जब चीज़ों कठिन हो तब भी हमें यीशु को पुकारते रहना चाहिए। जिस प्रकार बरतिमेउस ने स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की, हम भी अपने संघर्षों में, चाहे वो हमारे दिल, मन या जीवन में हो, ईश्वर से मदद मांग सकते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो यीशु प्यार और दया के साथ जवाब देंगे, जैसे उन्होंने बरतिमेउस के लिए किया। आइए हम बरतिमेउस की तरह यीशु से मदद मांगने के लिए कभी ना डरें और हम उनकी कृपा का अनुभव प्राप्त करें तो उनका अनुसरण भी करें। आमीन।